नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में इंग्लिश विद यशपाल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक वोकैबुलरी क्लास 3। ठीक है, क्लास 3 है और पार्ट 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिक वोकैबुलरी की लगभग 200 के करीब टॉपिक हैं, तो उनको मैं A to Z तक कंप्लीट करूँगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छोड़ूंगा, क्योंकि सबसे पहले बेसिक वोकैबुलरी आपकी बिल्ड हो जाएगी, आपकी ये फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी बेसिक वोकैबुलरी वाली। तो उसके बाद आपको सारी इंग्लिश आगे एडवांस तब करोगे, ग्रामर तब करोगे जब ये बेसिक हो जाएगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो मैं इन चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ अभी बेसिक वोकैबुलरी का पार्ट आज 1 है, और जो लेक्चर है ये आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम वोकैबुलरी करेंगे पार्ट 1 जो है प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस वोकैबुलरी। जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं जो हमें ज़रूरी होती है जिनकी इंग्लिश बोलने में सीखने में, तो वो चीज़ें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होता है? मुनीम, यानी जो अकाउंट का हिसाब रखता है। अकाउंट क्या होता है? जो बही खाता नहीं होता, जिसका जो उन सबका जो हाथ हिसाब रखने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट जो मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जिनको अब हमारी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? मुंशी बोलते हैं, जो कागजी कार्रवाई वगैरह करते हैं जो किसी ऑफिस में, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, दूसरा है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि, किसी का रिप्रेजेंटेटिव। जैसे ना कोई बंदा है, कोई बीजेपी का एजेंट है, कोई कांग्रेस का एजेंट है, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एजेंट। एजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है, अगला शब्द है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट का मतलब होता है नकाशबीन। ठीक है, नबीश, नकाश नबीश, इसका मतलब होता है नकाश नबीश का मतलब होता है कि जो बंदा किसी चीज़ का नक्शा बनाता है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग बनानी है, उससे पहले आप क्या करोगे? किसी इंजीनियर को अपने पास बुला के लाओगे ना, क्योंकि वो क्या करेगा? नक्काशी करेगा आपकी, यानी उसकी पिक्चर बनाएगा, कि नक्शा बनाएगा कैसे कैसे किसी चीज़ का करना है, तो उसको बोलते हैं क्या? नक्काशी करना। ठीक है, एक होता है कारीगर, दूसरा है आर्टिसन। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, मतलब ये जो आर्किटेक्ट होता है ये सिर्फ नक्शे बनाता है, लेकिन दूसरा जो काम करता है आर्टिसन कौन होता है? कारीगर होता है। ठीक है, जो मतलब एक्चुअल में काम करता है। जैसे एक होता है ना कॉपी पे जिसने नक्शा बना लिया, दूसरा होता है ग्राउंड पे काम करने वाला, तो वो ग्राउंड पे जो काम करे, मैंने बिल्डिंग का नक्शा बना लिया किताब पे, कॉपी पे, नोटबुक पे, तो एक ज़मीन पे बिल्डिंग कौन बनाएगा? कारीगर बनाएगा ना, उसको बोलते हैं आर्टिसन। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिसन। अगला है अगला है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री कौन होता है? जो ये खगोल ये नहीं होते हैं, जैसे हमारे ग्रह वगैरह जिन्होंने इनकी जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर। दूसरा अगला शब्द है आशनीर। आशनीर कौन होता है? आशनीर का मतलब होता है जो नीलामी करने वाला होता है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट के जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें बड़े बड़े सामान जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या आता है? थोक। थोक यानी थोक का मतलब होता है नीलामी के भाव से बेचना, उसको सारे का मूल्य करके, जैसे सबका मूल्य कर दिया तब उसको बेच दिया। जो उन चीज़ों को बेचने वाला होता है उसको वो क्या बोलते हैं? आशनीर बोलते हैं, यानी नीलामी करने वाला। अगला शब्द है बेकर। बेकर मतलब कौन होता है? बेकर का मतलब होता है नान बाई। नान बाई कौन होता है? जो ब्रेड वगैरह जो बनाता है ना इंसान, जैसे आप ब्रेड कचौरी कुछ भी खाते हो, तो वो सारी बनाने वाला इंसान कौन होता है? वो होता है बेकर। तो उसको क्या बोलते हैं? बेकर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? नान बाई बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला शब्द है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया कौन होता है? आपने सुना विजय माल्या दिवालिया हो गया था, जब बहुत सारी चीज़। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है जो इंसान पैसे किसी के नहीं दे पाता हो। जैसे मान लो मैंने आपसे पैसे उधार लिए, कोई अपना बिजनेस चलाने के लिए करोड़ों रुपए ले लिए, अब मेरा ना तो बिजनेस चला, और मैं दिवाली मतलब मेरा बिजनेस नहीं चला, जो पैसे मैंने लाए थे सारे गायब हो गए, बर्बाद हो गए। अब उसको मुझे क्या बोलेंगे? मुझे बोलेंगे दिवालिया। जो मतलब मैंने जो किसी से पैसे लिया था वो वापस नहीं दे पाता हूँ, उसको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, अगला शब्द है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? ब्लैक स्मिथ होता है लोहार। इसके अपोजिट होता है, एक होता है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ कौन होता है? लोहार, सुनार होता है। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार। लोहार कौन होता है? जो लोहे की चीज़ें वस्तु बनाता है। जैसे मेरे पापा जी क्या करते थे, कभी कभी अपने ज़माने में इस टाइम इस चीज़ का काम करते थे, तो उसको क्या बोला जाता है? लोहार होता है। मतलब फार्मिंग का भी करते थे, जे वाला भी करते थे, तो मैं उसको क्या बोलना, पापा क्या काम करते थे? ब्लैक स्मिथ थे मेरे पापा। ठीक है, अगला शब्द है बुक सेलर। बुक सेलर कौन होता है? बुक सेलर होता है
पुस्तक विक्रेता, जैसे आपने गए होते हैं दुकान होती है किताबों की, वहाँ पे जो होता है बंदा होता है उसका नाम लिखा होता है ABC करके, किसी जैसे राकेश बुक विक्रेता है ना, रमेश ऐसे करके किसी का नाम दिया होता है तो उसको बोलते हैं बुक विक्रेता, यानी बुक सेलर जो किताबों को बेचता है। अगला शब्द है ब्रेजियर। ब्रेजियर क्या होता है? बेजियर बोलते हैं इसको। ब्रेजियर मतलब आर साइलेंट है, बेजियर हिंदी में, लेकिन ब्रेजियर याद रखने के लिए आप सिंपल सा, तो उसको क्या बोलोगे? ठठेरा। ठठेरा कौन होता है? ठठेरा होता है जो बर्तन बनाता है। आपने देखा है बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे टब वगैरह होते हैं बड़े बड़े, एक टब से गोल कार का एक कॉपर का बर्तन होता है, उससे हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सगला बोलते हैं। आपकी बात नहीं, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो वो किसने बनाए हैं? उन बर्तनों को बनाने वाला कौन होता है? उनको आपने सुना ही होगा, पंजाब में जो ठठेरा कम्युनिटी है पंजाब में, जो क्या करते हैं? बर्तन बनाते हैं, बड़े बड़े बर्तन। अगला शब्द है बटलर। बटलर कौन होता है? बटलर होता है भंडारी, मतलब जो भंडार, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होता है ना, जैसे रखी होती है अपने पास। भंडारी वो इंसान होता है जो बहुत बड़े किसी दुकान में या बहुत बड़े हाउस में, होटल में काम करता है, और वो क्या करता है? वो आपको खाना देता है, वो आपको वाइन सर्व करता है, बहुत सारी चीज़ें वो जो आपको मतलब जैसे होती है ना चीज़ें, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की सारी होती हैं, और उन चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज करके करने वाला इंसान होता है, जो आपको प्रोवाइड करने वाला इंसान होता है, उसको बोलते हैं बटलर। ठीक है। अगला शब्द है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। वकील जो होता है उसको बोलते हैं बैरिस्टर, जैसे महात्मा गांधी क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है। अगला शब्द है ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? दलाल। जैसे मैं सिंपल सा बोल दूं, आपने देखा है लड़कियों की शादी होती है सिटी, गांव में तो ऐसा नहीं होता, सिटी में होता है। क्या मेरा लड़का है लेकिन किसी और की लड़की है, तो हम अगर मुझे अपनी लड़की की शादी करवानी हो तो क्या करेंगे? मैं दलाल के पास जाऊंगा, एक ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर थोड़ा सा कमीशन लेगा, फिर वो लड़की ढूंढेगा। ठीक है। तो वो मतलब बढ़िया सी, जैसी मुझे लड़की चाहिए होगी, मेरे लड़के के लिए चाहिए होगी, वैसी लड़की ढूंढ के मुझे देगा, फिर वो शादी हम करवाएंगे। तो जो वो ऐसा बंदा होता है बीच का, जो मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का जो काम करता है, उसको बोलते हैं ब्रोकर, यानी दलाल। ठीक है। अगला शब्द है कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? बढ़ाई। बढ़ाई कौन होता है? जिसे कुर्सियाँ वगैरह नहीं बनाता, जो कुर्सियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, टेबल हो गए, ये वाली चीज़ें बनाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बढ़ाई। ठीक है। अगला शब्द है कैशियर। कैशियर कौन होता है? रोकड़िया। रोकड़िया कौन होता है? रोकड़ा बोलते हैं पैसे को, यानी रोकड़ा, रोकड़ा। ठीक है। कुछ मतलब कुछ लैंग्वेज होती है लोगों की, कोई पैसा को जैसे रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, रोकड़ा बोलते हैं, रोकड़िया। और पैसे को रख के कैशियर को होता है रोकड़िया, मतलब वो इंसान जो पैसे की देखभाल करता है, जो पैसे को मैनेज करता है, जैसे हो ना बैंक में कैशियर होता है, सारा काम उसका पैसों के संबंधित ही होता है, उसको बोलते हैं कैशियर। अगला शब्द है कल्टिवेटर। कल्टिवेटर कौन होता है? कल्टिवेटर होता है कृषक। जैसे मेरे पापा हैं, घर में खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या बोलेंगे? मैं उनको कल्टीवेटर बोलता हूँ, है ना, कि वो कल्टीवेटर हैं, क्योंकि खेती बाड़ी वही करते हैं, कृषि करते हैं। अगला शब्द है क्लर्क। क्लर्क कौन होता है? मुंशी, लिपिक। जैसे मैंने बताया था ना पीछे, अकाउंटेंट का मतलब होता है अकाउंट का जो हिसाब रखता है, वो होता है अकाउंटेंट। ठीक है। लेकिन क्लर्क क्या होता है? देखो, अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हिसाब रखना पूरी चीज़ों का, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। और क्लर्क का भी वही काम होता है, कागजी कार्रवाई, उसको बोलते हैं मुंशी भी बोलते हैं, लिपिक भी बोलते हैं, जो चीज़ों को संभालने वाला होता है। अगला शब्द है कोचमैन। कोचमैन कौन होता है? कोचमैन होता है कोचमैन, यानी कोचवान। जैसे आपने देखा है ड्राइव, उसको रेल के डब्बे को क्या बोलते हैं? एक डब्बे को उसको बोलते हैं कोच, और उसको संभालने वाला क्या बोलते हैं? कोचमैन। बहुत सारे लोग गाड़ी को भी कोच बोलते हैं, तो उसको भी कोचमैन बोलेंगे। तो ठीक है, कोचमैन होता है। एक कोचमैन वो होता है जो आपको कोचिंग देता है, जैसे आपको कोई चीज़ सिखाता है, उसको भी कोचमैन बोलते हैं ना, सब वो वाले कोच, जे वाले कोच, तो उसको कोचमैन। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार। जैसे मैं काम लूँगा ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा किसी, जैसे आपको कोई काम करवाना है, तो मैं आपके साथ ठेका बोलेगा कितने काम करवाना है यार? 5 लाख का काम करवाना है। तो ठीक है यार, मैं बोलूँगा मुझे ना 5 लाख का काम करवाना, सारा मिला के आप 7-8 लाख रुपये दे देना मुझे। ठीक है। तो उसको बोले ठेकेदारी का काम हो गया। काम मैं नहीं करूँगा, मैं उस किसी बंदे से जिसका काम होगा उससे काम लूँगा, किसी और से काम करवाऊँगा, तो वो मैं कौन हो गया? मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। अगला हो गया कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है? संभाग। ठीक है। संभाग कौन होता है? संभाग होता है जो गाड़ी में ना होता है, किराया वगैरह लेता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी किसी से कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। कंडक्टर होता है जो कंडक्ट करता है किसी के साथ, जैसे मुझसे पूछेगा सर आप पैसे दीजिए, अपना किराया दे दीजिए, किसी से टिकट देगा लेगा, उसको बोलते हैं कंट्रैक्टर, कंडक्टर। कंट्रैक्टर होता है ठेकेदार, और जिन चीज़ों को ध्यान रखना है, कंट्रैक्टर, ठेकेदार, कंडक्टर, संभाग, यानी गाड़ी का जो किराया शराया लेता है, टिकट वगैरह देता है। अगला शब्द है कुक। कुक कौन होता है? कुक होता है रसोइया, जो खाना वगैरह बनाता है। अगला शब्द है कुली।
कुली कौन होता है? कुली होता है, कुली ही होता है। कुली आपने देखा है? अगर आप रेलवे स्टेशन में कहीं यात्रा की हो तो क्या होता है, वो जो इंसान होता है वो क्या करता है, आपका सामान उठा के लेके चलता है। जैसे मतलब आपका सामान आपकी गाड़ी से उठा के ट्रेन में रख देगा, ट्रेन से उठाकर आपके रूम तक रख देगा, तो उसको बोलते हैं कुली, जो रेलवे स्टेशन में काम करते हैं। अगला शब्द है क्लॉथ मर्चेंट। क्लॉथ मर्चेंट कौन होता है? बजाज। बजाज कौन होता है? मतलब जो कपड़ों का क्या करता है, कपड़े का मतलब व्यापार करता है, धंधा करता है, उसको बोलते हैं क्लॉथ मर्चेंट, बजाज। ठीक है। अगला शब्द है क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन कौन होता है? पुरोहित। ठीक है। पुरोहित तो प्रीस्ट भी होता है, प्रीस्ट। देखो जो प्रीस्ट होता है हमारे हिंदुओं में जो होता है ना, उसको जो पुरोहित उसको होता है प्रीस्ट बोलते हैं। क्लर्जी मैन होता है जो क्रिश्चियन में होता है, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जो बंदा होता है ये पुरोहितों वाले जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं क्लर्जी मैन। जो शादी करना होता है, बच्चे को नाम वगैरह देना होता है, कुछ भी वो करता है, वो होता है क्लर्जी मैन। और जो हमारे पुरोहित होता है उसको भी क्लर्जी मैन बोलते हैं, पादरी बोलते हैं बेसिकली। क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पादरी भी हो गया क्रिश्चियन में। और हमारा जो पुरोहित होता है ना, इसको पुरोहित को प्रीस्ट बोलते हैं। ठीक है। अगला शब्द है डार्नर। डार्नर को होता है रफूगर। मतलब जैसे आपने देखा है रफूगर मतलब क्या होता है, जैसे जो मम्मियाँ काम करती हैं हमारे घर में, सिटी में पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, क्यों नहीं होता है। जब किसी के ना कोई कपड़ा लाते हो आप, तो थोड़ा ना फट जाता है कहीं, मान लो बीच इतना सा छेद हो गया, तो उसके बीच क्या करें, कोई जो धागा डाल के सीता है ना उसको। सिटी में तो ये टेलर ही करते हैं, पर गांव में तो हमारी मम्मियाँ ही करती हैं, टेलर तो उतने होते नहीं हैं। तो मतलब क्या करते हैं, इसको रफ़ू कर देते हैं, यानी इस जो फट जाती है, कोई बनियान फट जाती है, कोई शर्ट फट जाती है, पैंट फट जाती है, स्वेटर फट जाता है, जैकेट फट जाता है, उसको फटने के बाद जो गाँव में सी जाते हैं ना कोई भी लोग, जैसे हमारे गाँव में मम्मी होती हैं या सिटी में टेलर होते हैं, तो वो सील देता है जो छोटे छोटे रफ़ू करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, डार्नर। डार्नर का मतलब था रफूगर। ठीक है। अगला शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर तो हमें पता है डॉक्टर ही को होता है, चिकित्सक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चिकित्सक। ठीक है। मतलब जो चिकित्सा करता है तो उसको डॉक्टर को बोलते हैं। अगला शब्द है एक्टर। एक्टर कौन होता है? नाटक करने वाला, नाटक का पात्र। जैसे ना कोई नाटक है, कोई फिल्म है, तो मूवी में जो वो बंदा काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टर ही बोलेंगे। अगला शब्द है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट होता है वकील। मैंने पीछे भी बताया था आपको। ठीक है। बैरिस्टर भी वकील होता है, एडवोकेट वो भी वकील होता है। ठीक है। अगला शब्द एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? कृषक। कृषक का मैंने पीछे भी बताया था, क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, CULTI, कल्टी BATOR। ठीक, कल्टीवेटर बोलते हैं उसको। अगला शब्द है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है? कलाकार, है ना, जो कलाओं का मतलब विशेषज्ञ होता है। जैसे आप ना कलाकारों को गाने का होता है, कोई नाचने का होता है, कोई बांसुरी का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो वो अपने अपने उसको जो कला का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं कलाकार। कला क्या होती है? जी नाचने गाना डांस वगैरह है ना, इनको बोलते हैं। अगला शब्द है एस्ट्रोलॉजर। मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर आपके हाथ वगैरह नहीं को देख के बताता है। एस्ट्रोनॉमर बताया जो खगोल शास्त्री होता है, वो जो वो क्या बताता है आपको कि जो ग्रह ये काम है, मतलब जो इसकी ग्रहों की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जो आपके हाथों की रेखों को स्टडी करता है। पालमिस्ट भी बोलते हैं उसको, हथेलियों को स्टडी करने वाला ना, कि आपकी रेखा ये बताएगी, वो करेगी, आपसे शादी इससे होगी, आपकी हया रेखा ये बोलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्योतिषी, यानी एस्ट्रोलॉजर। अगला शब्द है ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? हिसाब निरीक्षक, यानी अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं उसको, जो क्या होता है हिसाब का किताब रखता है, उसको को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडिटर, यानी कि आप मैंने हिसाब सही किया जाने किया, जो उसकी उसको देख रेख करता है, निरीक्षा करता है। अगला शब्द हो गया आथर। आथर कौन होता है? आथर होता है लेखक, ग्रंथकार, जो लिखने वाला होता है, किसी ग्रंथ की रचना करता है। जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, है ना, तो उसको बोलेंगे। अगला शब्द है बैंकर। बैंकर कौन होता है? साहूकार, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और लोगों को वो उधार पे देता है, साहूकार भी बोलते हैं, बैंकर उसको बोलते हैं। बैंक तो वो हो गया, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पैसा रखा जाता है, पर पैसा किसका रखा जाता है? जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनका, तो उनके बोलते हैं बैंकर बोलते हैं। अगला शब्द है बैगर। बैगर कौन होता है? बैगर होता है भैया भिखारी। आपने देखा ना, भिखारी सिटी में जाते हो तो मतलब वो आपसे कुछ ना, कोई पैसा मांगेगा, कोई खाना मांगेगा, कुछ मांगेगा, तो उसको क्या बोले? भिखारी बोलते हैं, बैगर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी। अगला है बुक्स बाइंडर। बुक बाइंडर कौन होता है? जिल्द साज। जिल्द साज कौन होता है? जैसे किताब में जो छपती हैं तो उनके एक एक पेज छपता है, इसके बाद वो पेज थोड़ा ना कोई लेगा, किताब लेगा ना, तो उसको कौन करे? बाइंड कौन करेगा? उसको बोलते हैं जिल्द साज, जो बुक बाइंडर होता है। अगला शब्द है बोटमैन। बोट कौन होता है? नाविक। जैसे ना ड्राइवर होता है गाड़ी को चलाने वाला, है ना, साइकिलिस्ट होता है साइकिल को चलाने वाला, तो इसी तरह से होता है कारमैन, ऑटोमैन, रिक्शा वाला, वो रिक्शा को खींचने वाला होता है। बोटमैन कौन होता है? जो बोट को चलाता है समुद्र में। समुद्र की गाड़ी क्या होती है? बोट, है ना।
तो उसको कौन कौन चलाता है? नाविक चलाता है। अगला शब्द है बर्सर। बर्सर का मतलब कौन होता है? कोषाधिकारी। कोषाधिकारी का मतलब कौन होता है? खजांची जिसको बोलते हैं। अरे खजाने का जो रखवाला होता है उसको क्या बोलते हैं? खजांची बोलते हैं, कोषाधिकारी, है ना। अगला शब्द है बुचर। बुचर का मतलब क्या होता है? कसाई, जो जानवरों को, भेड़ बकरियों को, मुर्गों को काट काट के मतलब बेचता है मांस वगैरह उसका, उसको क्या बोलते हैं? कसाई बोलते हैं। अगला शब्द है बीटल सेलर। बीटल सेलर कौन होता है? ये बीटल सेलर का मतलब पनवाड़ी। पनवाड़ी मतलब जो पान वाला ना होता है, जो सिटी हमारे गाँव में, नहीं ये तो गंदी गाँव है, गाँव के लिए ये गंदी चीज़ है, सिटी लेकर कूड़ समझते हैं सिटी वाले लोग, क्या पान खाना, जेब है, गंदी हरकतें करना, तो उसको बोलते हैं, उसको जो पान लगाता है ना उसको क्या बोलते हैं? पनवाड़ी, ठीक है। अगला शब्द है कार्डर। कार्डर का मतलब होता है दुनिया, ठीक है। दुनिया का मतलब पता क्या होता है? दुनिया का मतलब होता है जे गांव में होता है ऐसा इंसान जो रुई नहीं होती है, जो मतलब आप जब आप खेतों में से रुई पैदा करते हो, या गांव में तो भेड़ों की जो ऊन होती है, जब उसे इंसान काटता है तो इस तरह के गुच्छे बने होते हैं, इस तरह से गुच्छे बने होते हैं, इस तरह गुच्छे बने होते हैं। फिर इतना धुनाई करने वाला एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इस तरह से रस्सी होती है लगाई, जिस तरह सा होता है। फिर जहाँ से उसको रस्सी को उसके बीच रख के ना, इस ऊन के बीच की रख के जहाँ से खींचा जाता है, हाथ से जहाँ से खींचा जाता है, तो फिर क्या होता है जे जो जो इसकी गोलाकार बनी हुआ आकृति बनी होती है ना, जो फिर एक एक बाल हो जाते हैं सारे मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो ये धुनाई करने वाला होता है उसको बोलते हैं धुनिया, कार्डर बोलते हैं। यानी कार्डिंग करना किसी चीज़ को क्या होता है? धुनाई करना इन चीज़ों की, मतलब जैसे रुई होती है ना, तो उसके गोलाकार कुछ ऐसे जत्थे से बन जाते हैं, तो उनको क्या करना? सीधा बना देना। जैसे आपको देखो ना, आप कपड़े सिलने हैं तो धागे तो इकट्ठे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए धागा ऐसे सीधा करना पड़ता है ना। इसी तरह जिनकी जो रुई को उनको सीधा करता है उसको क्या बोलते हैं? धुनिया, ठीक है। अगला शब्द है कैरियर। कैरियर कौन होता है? माल ढोने वाला, सामान ढोने वाला, जैसे होता है ना अमेजन बॉय होते हैं वगैरह, ये काम करते हैं तो उनको कुरियर जिनको बोल सकते हैं। कैरियर होता है सामान ढोने वाला, कुमार, और कुरियर भी वही होता है जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह देता है। अगला शब्द है शोफर। शोफर का मतलब क्या होता है? शोफर का मतलब होता है कार चालक। देख लो, आज पहली बार शब्द सुना होगा आपने शायद, शोफर। शोफर का मतलब क्या होता है? कार चला, जो कार को चलाने वाला उसको क्या बोलते हैं? कार ड्राइवर नहीं बोलता, बोलते शोफर होता है। अगला शब्द है केमिस्ट। केमिस्ट कौन होता है? दवाई का विक्रेता, जो दवाइयों का वो नहीं होता, जैसे आपने देखा दवाई देता है जो इंसान, उसको बोलते हैं केमिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर। डॉक्टर तो होता है जो डॉक्टरी करता है, जो दवाई देता है वो कौन होता है? बेचता है, वो होता है केमिस्ट। अगला शब्द है कोबलर। कोबलर कौन होता है? मोची। आपने पता है जब स्कूल टाइम में पढ़ते हैं तो आपने वो ब्लैक वाले चमड़े के जो शूज़ पहने होते हैं उनको पॉलिश जिससे करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोची बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्लीनर। अगला शब्द है क्लीनर। क्लीनर कौन होता है? साफ करने वाला, जैसे साफ सफाई करने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं क्लीनर, ठीक है। अगला शब्द धोबी भी बोल सकते हैं एक तरह का, लेकिन वो वाशरमैन हो गया धोबी, और जो क्लीनर हो गया जो कमरे की जहाँ चीज़ों की साफ सफाई करता है उसको। अगला शब्द है कांस्टेबल। कांस्टेबल कौन होता है? सिपाही। पुलिस में जो होते हैं ना, भर्ती होती है पुलिस वालों की, तो उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेबल होता है, जो एक सिपाही होता है। अगला शब्द है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर कौन होता है? कन्फेक्शनर तो याद होना चाहिए आपको, ये होता है हलवाई। आपने समोसा, कचौड़ी, बर्फ़ी, जलेबी बहुत सारी खाई होगी, है ना, तो वो कहाँ से खाते हो? वो खाते हो हलवाई से। उनको बनाता है कौन? हलवाई बनाता है। अगला शब्द है कंपाउंडर। कंपाउंडर कौन होता है? कंपाउंडर होता है औषधि को बनाने वाला। मतलब कंपाउंडर क्यों बोलते हैं? बहुत सारी चीज़ों को मिला के कंपाउंड का मतलब क्या होता है? COMPOUND। कंपाउंड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को मिला देना, मिला के एक बना देना। कंपाउंडर वो इंसान होता है बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला के एक दवाई बनाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडर, औषधि बनाने वाला। अगला शब्द है कंपोजिटर। कंपोजिटर कौन होता है? प्रेस में का अक्षर लगाने वाला। जैसे प्रेस नहीं होती, प्रेस क्या होती है? जिससे प्रिंटिंग नहीं होती है, आपने देखा जो न्यूज़पेपर होता है जो प्रिंट होता है तो किससे होता है? प्रेस से होता है। तो उनमें जो अक्षर लगाने वाला कौन होता है? जिसे उसको कंपोजिटर बोलते हैं, जो लिखता है, लिखने वाला होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिटर। अगला शब्द है कार्टर। कार्टर का मतलब होता है गाड़ीवान, मतलब जिसके पास गाड़ी होती है, ठीक है। गाड़ी वालों काटर क्या होता है? सिंपल सा, काट क्या होता है? शकड़ा बोलते हैं उसको, काट को शकड़ा, शकड़ा क्या बोलते हैं? शकड़ा। आपने देखा है गांव में होता है, गांव में जहाँ थोड़ी थोड़ी सड़क होती है, मतलब एक घोड़ा लगा होता है, पीछे एक रथ टाइप का कुछ थोड़ा सा होता है, शकड़ा सा, उसको खींचने वाला होता है, रेड़ा बोलते हैं उसको, खींचता है, खींचने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं शकड़ा, कार्टर। कार्ट तो हो गया शकड़ा, और कार्टर कौन होता है? उसका जो मालिक होता है गाड़ीवान, है ना। अगला शब्द क्या होता है? डांसर। डांसर कौन होता है? नर्तकी ना जी, डांस करने वाली, नर्तकी, है ना। ऐसे डांसर तो सभी जमीन पे सबकी जी पे डांसर ही आती है, नाचने वाली, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नर्तकी। अगला शब्द है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? दांत चिकित्सक, यानी दांत का डॉक्टर, जो दांतों के बारे में देखता है ना। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशन और
ठीक है, ऑक्यूपेशन और किसके प्रोफेशन के बारे में वो जो वोकैबुलरी थी ना, इसका जो था पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 था। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें रह गई हैं तो उन चीज़ों को कवर कर रहूँगा। तो A to Z तक मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ। कौन सी? ये सारी। सबसे पहले तो मुझे अभी चल रही है सीरीज़, चल रही है बेसिक वोकैबुलरी। ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी जी अभी चल रही है सीरीज़। लगभग इसके 200 टॉपिक होंगे, और जब ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, बाकी वाली जो भी ग्रामर होगी वो पढ़ेंगे, और बाकी वाली जो एडवांस वोकैबुलरी होगी उसको भी किया करेंगे। वो अभी चल रही है शॉर्ट्स में, मैं बना के डाल देता हूँ उसको, लेकिन बाद में उसकी लंबी क्लास लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये चीज़ें, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि सबके साथ अच्छी सीखने वाली चीज़ें बननी चाहिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।